बूमिंग टेक, लर्निंग सुपीरियर टेक्नोलॉजी। हाय दोस्तों, जब आप UiPath डाउनलोड कर लोगे तो आपको सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, ऐसा UiPath स्टूडियो आपको दिखेगा। ठीक है, तो आपको जब कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना होगा, सबसे पहले आपको प्रोसेस पे क्लिक करके माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, अच्छा, ये आप जो मन चाहे वो लोकेशन आप ट्राई कर सकते हो। लोकेशन ये आपका है, तो मुझे अगर सपोज अपना यहाँ पे रखना है, डेस्कटॉप पे रखना है, तो डेस्कटॉप मैंने सेलेक्ट कर दिया। ये ठीक है, इस पर क्रिएट करेंगे। अब ये प्रोसेस कुछ समय ले सकता है, तो प्लीज़ आप ज़रा वेट कीजिए। देखिए दोस्तों, हमारा UiPath स्टूडियो काम करने के लिए रेडी है। ये सब आपको इंट्रोडक्शन बताया जा रहा है कि आप ये सब शॉर्टकट्स यूज़ कर सकते हो। वैसे तो इसमें बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं। अब हम होम पे चलते हैं, होम पे पहले देख लेते हैं। ठीक है, ये देखो, जो माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, नीचे डिस्क्रिप्शन है, माय फर्स्ट प्रोजेक्ट का नाम हो गया। ठीक है, आपने पहले कोई प्रोजेक्ट किया हुआ है, आपको अब उसे ओपन करना है, को ओपन लोकल प्रोजेक्ट, इस पे क्लिक करना होगा। नेविगेट एंड ओपन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। मेरे डॉक्यूमेंट में मैंने पहले कोई प्रोजेक्ट किया हुआ है UiPath से, 11 जैन 2021 को अगर ओपन करना है, यहाँ पे वर्क फ्लो प्रोजेक्ट फाइल चेंज करके वर्क फ्लो फाइल कर देना है। अब ये सब हमें, हमारी जितने भी हमें एक्टिविटी परफॉर्म पहले किया हुआ है प्रोजेक्ट, वो अब हमें दिखाई देगा। मैं वाइल लूप सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये है आपकी लाइब्रेरी। क्रिएट रीयूजेबल कंपोनेंट एंड पब्लिश देम टुगेदर एज लाइब्रेरी। लाइब्रेरी कैन बी एडेड एज डिपेंडेंसीज टू ऑटोमेशन प्रोसेसेस। आप कोई भी ऐसा प्रोसेस बना सकते हो, ठीक है, और उसे लाइब्रेरी में अपने रख सकते हो, जो कि आप बाद में डिपेंडेंसीज के लिए यूज कर सकते हैं। ये है आपकी लाइब्रेरी। ये है टेस्ट ऑटोमेशन। स्टार्ट विद अ ब्लैंक प्रोजेक्ट टू क्रिएट अ न्यू टेस्ट प्रोजेक्ट। ये आपका टेम्पलेट्स हैं। Create a template that you can use in other automation project while testing project. Create a project for your mobile app, automated test cases. Actually UiPath का एक मोबाइल ऐप भी आता है, आप प्ले स्टोर पे जाके सर्च कर लीजिएगा। ऑर्केस्ट्रेशन प्रोसेस। अब हम बात करते हैं टेम्पलेट। ओके, ये है टोन और चेकआउट। इस पे जब आप क्लिक कर दोगे तो आपको यहाँ टीम में पहुंचा देगा। आप यहाँ से अपने GitHub को भी कनेक्ट कर सकते हो, GitHub अकाउंट। तो आप यहाँ से कोई भी प्रोजेक्ट करोगे तो वो जाके आपके अकाउंट में आपकी ये प्रोजेक्ट शो करेगा। तो जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस दिखा। ये UI एक्सप्लोरर है। रिपेयर टूल फॉर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। समटाइम आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इससे कुछ कनेक्ट नहीं होता, या फिर समटाइम एरर शो करता है, तो यहाँ से आप क्लिक करके रिपेयर टूल रिपेयर भी आप कर सकते हो। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, एक्सेल सपोज जनरेट रिपेयर प्लान। 6 actions to be performed. See the list above. Deleting registered key, creating registered key, starting a registry value for key, deleting register key, creating a registry key, setting registry value for, ये सब काम करेगा। ये आपको ऐस कर देना इन XYZ। UiPath एक्सटेंशंस है। समटाइम ऐसा होता है कि आपको किसी वेबसाइट से डेटा इकट्ठा करना होता है, जैसे कि Amazon, फ्लिपकार्ट और बहुत सारी वेबसाइट से डेटा उठाना है और उसे एक्सेल में डालना है। तो उसके लिए क्रोम एक्सटेंशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। इंस्टॉल द ब्राउजर एक्सटेंशन फॉर ऑटोमेटिंग वेबसाइट। आप इस पर सिंपली अगर क्लिक कर दोगे तो आपका डाउनलोडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही फायरफॉक्स के लिए भी है। If you want to continue installing the UiPath extension for Chrome, please close all your Chrome process, then click OK. Your browser process are still running. Do you want to force close them?
सेम टू सेम आप फायरफॉक्स के लिए भी डाउनलोड कर सकते हो। इंस्टॉल ब्राउजर एक्सटेंशन फॉर ऑटोमेटिक वेबसाइट इन फायरफॉक्स। एज के लिए भी डाउनलोड कर सकते हो, जावा सिट्रिक्स ऑटोमेशन के लिए, विंडोज रिमोट डेस्कटॉप। अब हम सेटिंग पे जाते हैं। सेटिंग में जनरल पे गए। अच्छा, इंग्लिश, यहाँ पे आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे अपना हिंदी विंदी तो है नहीं। थीम आप लाइट या डार्क सेलेक्ट करना चाहते हो, आप लाइट ही रहने देना। रिसेट सेटिंग, यहाँ से आप रिसेट सेटिंग भी कर सकते हो। डिजाइन में है ऑटो बैकअप इंटरवल, ये बैकअप लेगा 30,000 मिली सेकेंड में। पब्लिश प्रोजेक्ट टाइम आउट 30 सेकेंड में। ओपन प्रोजेक्ट बिहेवियर, नो टैब। कीप लास्ट ओपन टैब, ओपन मेन एंट्री पॉइंट, नो टैब। कीप लास्ट। फोर्स एनालाइजर बिफोर पब्लिश, नो, ये सब नो रहने दो। फोर्स एनालाइजर बिफोर रन, नो। एनालाइज आर ये XAML फाइल ओनली, नो। एनफोर्स चेक इन बिफोर पब्लिश, नो। एक्सक्यूशन, जब एक्सक्यूशन होगा तब क्या क्या कौन कौन सी चीजें होंगी वो बता रहा। आउटपुट कंसोल साइज 200 लाइन्स। अच्छा, मिनिमाइज ऑन रन, जब आप कोई भी प्रोजेक्ट रन करोगे तो ये अपने आप मिनिमाइज कर दे दोस्तों। ये है मिनिमाइज ऑन रन। जब आप इसे ओपन रखोगे, जब इसे आप यस कर दोगे तो जब कोई भी प्रोजेक्ट रन करेगा तब फिर ये अपने आप मिनिमाइज हो जाएगा ऐसे। फिर बाद में जब ये रन हो जाएगा, कंप्लीट होने के बाद ये ओपन हो जाएगा आपका ये UiPath स्टूडियो। यूज C# लैंग्वेज, नो। डिजाइन स्टाइल, यस। यूज मॉडर्न फॉर न्यू प्रोजेक्ट। ये दोस्तों ये सब पहले से डिफॉल्ट आपको मिलता है, डिफॉल्ट सेटिंग तो पहले से ही बनी बना सेटिंग मिलती है, तो प्लीज आप इसे छोड़ देना। अब आते हैं लोकेशन पे। लोकेशंस, आप सारी फाइल्स आप कहाँ पे देखना चाहते हो, तो डेस्कटॉप, पब्लिश URL, पब्लिश लाइब्रेरी URL, आपकी जो भी लाइब्रेरी होगी उसका URL आपको दे देना है। पब्लिश प्रोजेक्ट टेम्पलेट URL। मैनेज सोर्सेस, ये लोकल, ऑफिशियल, मार्केट प्लेस, ये नगेट। आप जब UiPath डाउनलोड करोगे तो समटाइम आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस भी दिखाई देगा। चेंज लाइसेंस, यू आर करंटली ऑन कम्युनिटी लाइसेंस, चेंज द लाइसेंस यूजिंग द OAuth। ये अभी हम कम्युनिटी एडिशन पे हैं। जब आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी तो आप इसे खरीद भी सकते हैं UiPath को। तो आई हैव अ स्टैंडर्ड लोन ट्रायल और एंटरप्राइज की, तो इस पर क्लिक कर देना है। जो भी कंपनी की तरफ से आपको की मिलेगा आप इसमें पुट कर देना, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम बैक जाते हैं। ये बता रहा है दोस्तों UiPath स्टूडियो प्रो भी है। ये प्रो में आपको बताया जाता है कि एडवांस स्टूडियो ID मिलेगा आपको, और स्टूडियो टेस्टिंग टूल्स के साथ मिलेगा, और एडवांस RPA फीचर्स मिलेंगे आपको। कोडिंग सर्विस भी मिलेगी इसमें फॉर यूजर लुकिंग टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स अनअटेंडेड और अटेंडेड प्रोसेस ऑटोमेशंस। जिन्हें पहले से ही प्रोग्रामिंग आती, वो कोडिंग की नॉलेज है और उन्हें पहले भी प्रोग्रामिंग किया हुआ है, तो उनके लिए स्टूडियो है। बहुत सारे बिजनेसेस को इसकी जरूरत पड़ती है UiPath स्टूडियो X की। फॉर बिजनेसेस यूजर लुकिंग टू ऑटोमेट टास्क फॉर देमसेल्फ एंड देयर इमीडिएट टीम, आइडियल फॉर यूजर विथ लिमिटेड और नो एक्सपीरियंस राइटिंग कोड। इसमें आपको कोई भी कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ती UiPath स्टूडियो X के लिए। टीम, ये देखिए दोस्तों, द गिट इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। गिटहब से आप कनेक्ट कर सकते हो अपना प्रोजेक्ट जो है। ये अपाचे है। अपाचे सब वर्जन इज अ सॉफ्टवेयर वर्जनिंग एंड, और ये है Azure DevOps सर्वर इज अ माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट दैट प्रोवाइड्स वर्जन कंट्रोल। ये सब आपको इनेबल रखना है। मे बी जब आप यहाँ टीम में जाके ये सब आपको फीचर्स मिलते हैं, आप कनेक्ट कर सकते हो इससे अपना प्रोजेक्ट, ठीक है ना। आप इसे इनेबल रखना। लैब, ये लैब है, इसमें UiPath नए नए फीचर्स लाता है, उसके हिसाब से आपसे फीडबैक लेता है। जो भी आज इसे फीडबैक दोगे उसी हिसाब से अपने आप मॉड्यूलेट करेगा। Lab introduces experimental feature that you can try before being released. These need your feedback before being transitioned to full-fledged feature. So we encourage you to share your thought. ये बोलता है कि कोई भी न्यू फीचर्स जब आएगा उसे आपके लिए, आपको टेस्ट करने के लिए दिया जाएगा। अगर वो, और उसके बाद आपका फीडबैक लिया जाएगा। अगर वो चीज़ अच्छी है तब वो ओपन कम्युनिटी एडिशन में वो फीचर हमेशा के लिए आ जाएगा। अगर वो अच्छा नहीं लगता आपको तो वो कैंसिल हो जाएगा। ये है एडिटर एनहांसमेंट। इनेबल द एडिटर एनहांसमेंट इन स्टूडियो, दिस फीचर इज एक्सपेरिमेंटल। आपको इनेबल ही रखना है। ये हेल्प सेंटर है। हेल्प सेंटर काफ़ी बढ़िया होता है। प्रोडक्ट डॉक्यूमेंटेशन, व्यू प्रोडक्ट डॉक्यूमेंटेशन, दोस्तों आपको ये इनेबल कर देना है। जो हमने पहले UiPath का एक्सटेंशन डाउनलोड किया था, इनेबल एक्सटेंशन,
यहाँ से जाके देखिए यूआई पाथ वेब ऑटोमेशन, द यूआई पाथ स्टूडियो गाइड। यहाँ पे आपको हर एक इंफॉर्मेशन मिलेगा रिलेटेड टू यूआई पाथ, पे क्लिक करके देख लेना। कम्युनिटी फॉर्म, कोलैबोरेट टू गेट हेल्प फ्रॉम कम्युनिटी। जो भी आपको डाउट होगा कभी भी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर यूआई पाथ कम्युनिटी फॉरम है आपके पास। ये देखिए दोस्तों, ये हेल्प सेंटर है, ब्राउज और ऑनलाइन रिसोर्सेज पोर्टल और कॉन्टैक्ट सपोर्ट। यहाँ से आपको फीडबैक लिया जाता है। ये यूआई पाथ रिसोर्सेज हैं। एकेडमी है, बिकम अ यूआई पाथर, रिलीज नोट, सी द फुल हिस्ट्री ऑफ रिलीज नोट, एंड ये कौन कौन सा वर्जन है ये बताता है। शॉर्ट सर्वे, ये आपसे फीडबैक लेंगे। क्विक ट्यूटोरियल्स, learn the basic concept into quick tutorial. You will use activities to build an automation, create and run a simple automation from studio, the automation workspace, run the automation from assistant. Let's begin. ये कुछ समय ले सकता है दोस्तों, प्लीज वेट। सेकेंड्स पे क्लिक कर दिए तो यहाँ पे एक सेकेंड्स आ जाएगा। ये सेकेंड्स का नाम हो गया। तो आपको जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो यहाँ पे आप क्लिक एंड ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दोगे। सेव आपको करना है तो ये चीज़ आप सेव कर सकते हो। एक्सपोर्ट एज अ टेम्पलेट, मैनेज पैकेजेस। आप यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि यहाँ पे नहीं अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ पे जा करके मैनेज पैकेजेस, तो ये सब मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है। तो आप जब यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपको पैकेजेस मिलेंगे। जब यहाँ पे आप डाउनलोड करोगे तो ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगा, एक नया फीचर आ जाएगा दोस्तों। बस यही है, ऐप वेब रिकॉर्डर, कंप्यूटर विजन, यूजर इवेंट, वन क्लिक इवेंट, यूआई एक्सप्लोरर, रिमूव अनयूज्ड वेरिएबल्स, एनालाइज फाइल, एक्सपोर्ट टू एक्सेल, पब्लिश। ये एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटीज़ पैनल है। यहाँ पे आपको जो भी एक्टिविटीज़ आपको परफॉर्म करनी है, यहाँ से आप ड्रैग करोगे, यहाँ पे ड्रॉप कर दोगे तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं सब यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएंगी। मैसेज बॉक्स, डबल क्लिक, ये आपका आ गया। आपको कुछ भी लिखना है, डबल कोट्स, वी आर द बेस्ट। अभी रन करो, फंक्शन की और F6। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगली वीडियो में हम मैसेज एक्टिविटी की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।